एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने एक सवाल पूछा, कौन सा काम सबसे कठिन है, शरीर की मेहनत या मन की ताकत? बीरबल बोले, बादशाह सलामत, मन की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तुम कैसे कह सकते हो? प्रमाण चाहिए तो एक गरीब आदमी को आजमाइए। ई दरबार में एक गरीब व्यक्ति का प्रवेश। उस गरीब ने कहा, हुजूर, अगर मैं कड़ाके की सर्दी में रात भर पानी में खड़ा रहूं तो क्या आप मुझे इनाम देंगे? अगर तुम पूरी रात बिना आग के पानी में खड़े रहे तो 1000 अशर्फियां इनाम दूंगा। गरीब आदमी एक ठंडी झील में उतर गया और पूरी रात कांपते हुए पानी में खड़ा रहा। सुबह दरबार में पहुंचा और बोला, हुजूर, मैंने शर्त पूरी की। दरबारी बोले, पर वहां दूर एक दीपक जल रहा था जिसकी लौ से उसने गर्मी ली होगी। अकबर ने कहा, तो ये जीत नहीं मानी जाएगी। गरीब को इनाम देने से मना कर दिया गया। बीरबल शांत रहे, लेकिन भीतर ही भीतर नाराज थे। बीरबल ने विरोध नहीं किया, बल्कि अगले दिन कुछ करने की ठानी। अब मैं एक खिचड़ी बनाऊंगा जो बादशाह सलामत के लिए होगी। बीरबल ने एक लंबा बांस खड़ा किया और उसकी ऊंचाई पर एक मिट्टी का बर्तन टांग दिया। नीचे एक छोटी मोमबत्ती जला दी। लोग चकित, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? जैसे दीपक की गर्मी से गरीब ने रात काट ली, वैसे ही इस लौ से मेरी खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को खबर मिली, बीरबल कुछ अजीब कर रहा है। क्या हो रहा है बीरबल? हुजूर, खिचड़ी पका रहा हूं, पर लौ थोड़ी दूर है, फिर भी मुझे विश्वास है पक जाएगी। क्या तुम पागल हो? तो क्या गरीब आदमी दीपक की लौ से गर्म हो सकता है पर खिचड़ी नहीं पक सकती? अकबर को अपनी गलती समझ आई। बीरबल, तुमने बिना कहे बुद्धिमानी से समझाया। वह गरीब आदमी वास्तव में मन की शक्ति से जीता था, और वह दीपक सिर्फ उम्मीद का प्रतीक था, न कि गर्मी का स्रोत। अकबर ने उसी समय उस गरीब आदमी को बुलवाया और 1000 अशर्फियां दी। साथ ही कहा, यह तुम्हारे साहस और धैर्य की जीत है। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, हर बार निर्णय तर्क से नहीं, कभी कभी संवेदना और न्याय से भी होना चाहिए। सच कहा बीरबल, मन की ताकत शरीर से कहीं बड़ी होती है। अन्याय को चुपचाप नहीं सहना चाहिए, बल्कि समझदारी से उसका उत्तर देना चाहिए। बीरबल जैसी बुद्धि से हर बात कही भी जा सकती है और सिखाई भी। बीरबल की खिचड़ी कहानी समाप्त। फिर मिलेंगे एक और चतुराई भरी कहानी में।